एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशन का अर्थ क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या है और उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है आपका बीएड सेकेंड ईयर की, जिसके भी पास बुक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, उसका एक टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो जो कोई भी बीएड सेकेंड ईयर में है और ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जिसके पास भी बुक है, तो 100% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। तो आप इसको प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। देखिए, क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, जैसे निर्देशन क्या है, उसका अर्थ बताइए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए, विषय क्षेत्र बताइए, या उसके क्षेत्र पर प्रकाश डालिए, या उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आपको जो अटेम्प्ट करना है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं निर्देशन के अर्थ से। निर्देशन का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। देखिए, निर्देशन का अर्थ है पद प्रदर्शन करना। निर्देशन करना या संकेत करना, यह एक व्यक्तिगत कार्य होता है जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभवी व्यक्ति अनुभवहीन प्राणी को निर्देशित करता है, अर्थात किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पद प्रदर्शन करना ही निर्देशन कहलाता है। निर्देशन जो होता है वो व्यक्ति की जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान करने में हमारी सहायता करता है। इसके अलावा जो निर्देशन होता है, गाइडेंस जो देता है व्यक्ति, वह हमसे अधिक अनुभव होता है, तभी वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाइडेंस दे सकता है अगर उसे उस चीज़ की नॉलेज ज़्यादा होती है तो। इसके बाद शिक्षा शास्त्र जो है उन्होंने इसको जो निर्देशन है उसके 3 अर्थ बताए हैं। पहला है आपका व्यापक अर्थ में देखें तो व्यक्ति को सेवा के रूप में दी गई सहायता गाइडेंस कहलाता है। इसके बाद विशिष्ट अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में और शिक्षा की उपक्रिया के रूप में। इसके बाद इसके बाद निर्देशन के लक्ष्य व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करना है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास ही क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं भी हैं, तो आप इसमें से ज़रूरी नहीं है सारी करो, 2-3 कर लेना। जैसे कि हस्बैंड की, निर्देशन क्या है, व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है और समाज में समायोजित करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं जॉन्स की। जॉन्स के अनुसार निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है जो व्यक्ति को दिशा चुनने और जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल और उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। तो आप ये 3 कर सकते हैं, इसमें परिभाषा ज़रूरी नहीं है कि सारी ही लिखनी है आपको, तो ये काफ़ी रहेगी। इसके बाद हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि निर्देशन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। निर्देशन क्या होता है, पहला पढ़ लेते हैं। निर्देशन व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजित करने में सहायता प्रदान करता है। ये अंदर वाली जो लाइन्स हैं अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपने अनुसार, वरना ये जो मेन पॉइंट्स हैं जैसे कि हेडलाइन जो है कर रखी है इसमें, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद निर्देशन वह प्रक्रिया जो व्यक्ति को उचित अवसर के लिए उचित स्थान और उचित समय पर उचित ढंग से सहायता करती है। यह एक सार्वभौमिक और सर्वकालिक क्रिया है जो कि केवल स्कूल या परिवार तक सीमित नहीं है, ये जीवन के सभी पक्षों से संबंधित होती है। इसके बाद थर्ड है निर्देशन व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए विशिष्ट और सामान्य सेवा प्रदान करता है। इसका संबंध जीवन से होता है। जीवन में निर्देशित औपचारिक और अनौपचारिक रूप से योगदान देता है। ये व्यक्ति और समाज दोनों के लिए लाभदायक है। इसके बाद निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है। निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर केंद्रित करता है। देखिए, निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण और उनके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित आपसी संबंधों की एक प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा व्यक्ति में अपनी समस्याओं में स्वयं निर्देशन की क्षमता का भी विकास होता है और इससे क्या होता है, व्यक्ति केंद्रित होने लगता है। निर्देशन क्या है, मनुष्य को भावी जीवन के लिए भी तैयार करता है। निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करके भविष्य में उत्तरदायित्व निभाने की योग्यता भी विकसित करता है। इसके अलावा निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन जो होता है व्यक्ति और समाज के अधिकतम विकास को ध्यान में रखकर सहायता प्रदान करने वाली एक प्रक्रिया होती है जो क्या है, निरंतर चलती रहती है। निर्देशन समस्याओं के समाधान के लिए भी सहायता देती है और समस्याएं व्यक्ति के जीवन में कभी भी आ सकती है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आती है। अतः निर्देशन किसी समय विशेष और आयु विशेषता की सीमित नहीं होती। किसी भी समय व्यक्ति निर्देशन की सहायता से अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है। यह बात अवश्य है कि जब व्यक्ति अपरिपक्व होता है, इमेच्योर होता है, तो उसमें अनुभव की कमी होती है और जब वह उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर रहा होता है तो उस समय जरा सी भी असावधानी से क्या होता है, वो उसका भविष्य के प्रति गलत कदम उठ जाएगा, जिसकी वजह से उसका आने वाला जो समय है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए गाइडेंस क्या है, सही ढंग से दी जानी चाहिए सही समय पर।
इसके अलावा निर्देशन व्यक्ति की रुचि, क्षमता, योग्यता को ध्यान में रखकर ही होनी चाहिए। निर्देशन जो भी हम गाइडेंस दें व्यक्ति को, उसकी रुचि, क्षमता और योग्यता के ध्यान में रखकर ही दी जानी चाहिए। निर्देशन क्या मनुष्य को आत्म विकास की ओर अग्रसर करता है। निर्देशन के अंतर्गत वह सभी क्रियाएं आ जाती है जो व्यक्ति की आत्मसिद्धि में उसकी सहायता प्रदान करती है। इसके बाद निर्देशन एक सामान्यीकृत और विशिष्ट प्रक्रिया मानी जाती है। ये जो होती है निर्देशन घर के किसी भी अनुभवी व्यक्ति, माता पिता, बड़े भाई बहन या परिवारजनों, अध्यापकों के द्वारा भी दी जा सकती है। इसके बाद संक्षेप में अगर करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसके स्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं। निर्देशन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। इसके अध्ययन क्षेत्र में शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, स्वास्थ्य, व्यावसायिक निर्देशन आते हैं। पहला है आपका व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन में क्या होता है, इसका संबंध उन व्यक्तिगत कठिनाइयों से है जिनका अनुभव छात्र अपने अनुभव काल में करते हैं। इस निर्देशन के अंतर्गत छात्रों को अध्ययन में तथा व्यक्तित्व संबंधी समस्या को समाधान करने में व्यक्तिगत रूप से पद प्रदर्शन किया जाता है। छात्रों को अपने वातावरण में समायोजन करने में व्यक्तिगत रूप से पद प्रदर्शन करना व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। सामाजिक निर्देशन क्या होता है, इसके अंतर्गत छात्रों को समाज और नागरिकता संबंधी बातों का निर्देशन दिया जाता है, जैसे सामाजिक व्यवहार के बारे में सूचना, प्रशिक्षण देना, नागरिकता के संबंध में परामर्श देना, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। शैक्षणिक निर्देशन के अंतर्गत क्या होता है, शैक्षणिक निर्देशन द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी समायोजन और चुनाव के लिए सहायता दी जाती है। इसके द्वारा छात्रों को विद्यालय प्रवेश के समय उचित मार्गदर्शन देना, अध्ययन संबंधी बातें बताना, शिक्षा की योजना बनाना सिखाना, अध्ययन की उचित विधियाँ बतलाना, पुस्तकालय का उत्तम प्रयोग करना सिखाना और शिक्षा संस्थाओं की सूचना देना इत्यादि सिखाया जाता है। ये जरूरी नहीं आप लिखो, इतना भी बहुत है, ठीक है। इसके बाद व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन से अभिप्राय छात्रों को किसी व्यवसाय के चुनाव की तैयारी करना, नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन देना व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। इसके बाद अवकाश और मनोरंजन संबंधी निर्देशन। हर व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत खाली समय अवश्य होता है, जैसे छात्र के पास छुट्टियाँ, और जो घर में काम करते हैं उनके पास भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं। नौकरी वाले जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, तो उनको भी गाइडेंस दिया जाता है कि वे कैसे अपने समय का उचित उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, हेल्थ गाइडेंस दी जाती है। इसके अंतर्गत छात्रों को उनके परिवार तथा समाज में स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। छात्रों को स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करने के लिए उचित आदतों का परामर्श देना, प्राथमिक उपचार की सूचना देना, शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण, यौन शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी दी जाती है। घरेलू जीवन संबंधित निर्देशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। लिंग संबंधी निर्देशन दिया जाता है। वर्तमान समय में यौन शिक्षा की मांग काफ़ी बढ़ती जा रही है। अपनी आयु के अनुकूल सभी व्यक्ति यौन संबंधों की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या है, उत्सुक रहते हैं, ठीक है। नागरिकता संबंधी निर्देशन, इसके अंदर छात्रों को समाज और नागरिकता संबंधी बातों का निर्देशन दिया जाता है कि समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है, नागरिकता से संबंधित परामर्श दिया जाता है, ये सब आता है। आध्यात्मिक निर्देशन, इसके अंतर्गत क्या होता है, आज के भौतिक युग में मानव आध्यात्मिक की अपेक्षा भौतिकवादी की ओर बढ़ रहा है, तो इसके बारे में भी क्या दिया जाता है, निर्देशन दिया जाता है कि मानसिक तनाव और अशांति से घिरा रहता है व्यक्ति। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिकता का ज्ञान अवश्य है। निर्देशन की सहायता से ही लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कराना संभव माना जाता है। तो देखिए इतने सारे इसके स्कोप है, जैसे कि आध्यात्मिक निर्देशन देना, नागरिक संबंधी निर्देशन, लिंग संबंधी निर्देशन, घरेलू जीवन संबंधी निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, अवकाश और मनोरंजन संबंधी निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। तो बहुत सारे स्कोप्स हैं इसके, तो आप इसमें से 10 हैं, अगर आप 6-7 भी अटैम्प्ट करने हैं तो बहुत सही रहेगा। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।